तुम मेरा सुकून। पहली मुलाकात आली एक सिंपल सा लड़का था, मिडिल क्लास फैमिली का, जो अपने सपने और जिम्मेदारियां दोनों को साथ लेकर चल रहा था। उसका एडमिशन लाहौर की एक मशहूर यूनिवर्सिटी में हुआ था। आली हमेशा से थोड़ा सीरियस और इंट्रोवर्ट टाइप था। क्लास में ज्यादा दोस्त नहीं बनाता, बस लेक्चर्स अटेंड करता, लाइब्रेरी जाता और घर की तरफ निकाल जाता। दूसरी तरफ हिना एक बबली सी, एनर्जेटिक और थोड़ी सी नॉटी सी लड़की थी। उसकी मुस्कान ऐसी थी कि देखने वाला पल भर के लिए रुक जाए। हर किसी के साथ फ्रेंडली थी, टीचर से भी प्यार से बात करती। एक दिन क्लासरूम में प्रोफेसर ने ग्रुप प्रोजेक्ट अनाउंस किया। अली ने सोचा जैसे हमेशा करता है, किसी पुराने दोस्त के साथ ही ग्रुप बना लेगा, लेकिन इस दफा लक ने कुछ और ही सोचा था। प्रोफेसर ने रैंडम ग्रुप्स बनाए और अली का ग्रुप हिना के साथ बन गया। अली ने दिल ही दिल में सोचा, ये तो मुसीबत है, इतनी ज्यादा बात करने वाली लड़की के साथ मैं प्रोजेक्ट कैसे करूंगा। हिना ने मुस्कुराते हुए अली की तरफ देखा और हाथ बढ़ाकर कहा, हाय, मैं हिना और अब हम दोनों प्रोजेक्ट पार्टनर्स हैं। अली ने थोड़ा हेसिटेट करते हुए बस सिर हिला दिया। आहिस्ता आहिस्ता अगली कुछ दिन प्रोजेक्ट की मीटिंग्स होती रही। अली को लगा था हिना बस टाइम वेस्ट करेगी, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि हिना भी काफी इंटेलिजेंट है। उसके आइडियाज क्रिएटिव होते और वो हर काम बड़े पैशन से करती। एक शाम दोनों लाइब्रेरी में बैठकर नोट्स बना रहे थे। हिना ने अली से पूछा, तुम हमेशा इतने चुप रहते हो, तुम्हारी दुनिया में क्या चल रहा होता है। अली ने पहले इग्नोर करने की कोशिश की, फिर धीरे से बोला, बस जिंदगी के कुछ ख्वाब हैं और उन्हीं के पीछे भाग रहा हूं। हिना ने हंसी रोककर कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारी आंखों में बहुत गहराई है, तुम कुछ ज्यादा ही सीरियस हो। अली ने पहली दफा महसूस किया कि कोई उसके दिल की गहराई तक देख रहा है। उस वक्त उसका दिल थोड़ा सा हल्का लगने लगा। दोस्ती का सफार प्रोजेक्ट के दिनों में हिना और आली की दोस्ती गहरी होती गई। पहले जो सिर्फ काम की बातें होती थी, अब पर्सनल लाइफ तक आ गई थी। हिना अपने चाइल्डहुड के फनी स्टोरीज सुनाती और आली हंसना शुरू हो गया, जो उसके लिए अनकॉमन था। हिना कहती, वाओ, तुम हंसता भी हो, मुझे लगा तुम्हें स्माइल करना ही नहीं आता। अली मुस्कुराते हुए बस कह देता, तुम्हारी बातें जबरदस्ती हंसी निकलवा देती हैं। ग्रेजुअली हिना अली की लाइफ का एक अहम हिस्सा बन गई। अब वो उसका इंतजार करता, उसके बिना लाइब्रेरी बोर लगती और उसके मैसेजेस ना आए तो दिल बेचैन हो जाता। पहली बार जज्बात एक दिन यूनिवर्सिटी के कैंटीन में दोनों अकेले बैठे थे। हिना ने अपनी फेवरेट चॉकलेट केक ऑर्डर किया और अली के सामने रख दिया। हिना बोली, अली, तुमने कभी फील किया है कि कोई बंदा तुम्हारी जिंदगी को आसान बना देता है? मतलब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी टेंशन आधी हो गई सिर्फ उसके होने से। अली चुप रहा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। यूं से लग रहा था जैसे हिना उसी की बात कर रही हो। फिर हिना ने हंसी के साथ कहा, मुझे लगता है तुम्हारी कंपनी मुझे वही कंफर्ट देती है। तुम बिल्कुल डिफरेंट हो और ये चीज मुझे पसंद है। अली ने उस वक्त बस अपने दिल में कहा, शायद तुम्हें पता नहीं हिना कि तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून बन रही हो। एक रात अली लाइब्रेरी से घर लौट रहा था। उसने अपने दिल की बात डायरी में लिखी। मुझे लगता है मैं हिना को पसंद करने लगा हूं। उसकी मुस्कान मेरी रूह तक उतर जाती है, लेकिन क्या वो मुझे कभी इस नजर से देखेगी? मैं बस एक ऑर्डिनरी लड़का हूं और वो एक चमकती हुई रोशनी है। हिना के तरफ फीलिंग्स दिन ब दिन बढ़ रही थी, लेकिन अली को डर था, अगर उसने इजहार किया और हिना ने मना कर दिया तो दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। टर्निंग पॉइंट प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन दिन आ गया। दोनों ने मिलकर बहुत अच्छा परफॉर्म किया।
टीचर्स ने उन्हें क्लैप करके अप्रिशिएट किया। उस दिन के बाद उनका बॉन्ड और मजबूत हो गया। प्रेजेंटेशन के बाद हिना और आली कैंपस के गार्डन में बैठे। हवा चल रही थी। शाम का वक्त था। हिना ने हल्की सी आवाज में कहा, आली, तुम मेरी जिंदगी में एक अजीब सा कंफर्ट हो। कभी कभी लगता है अगर तुम ना होते तो शायद मैं यूनिवर्सिटी लाइफ एंजॉय ही ना कर पाती। अली चुप हो गया। उसके अंदर जज्बात का तूफान था। दिल कह रहा था अभी कह दो, अभी बता दो कि तुम उससे मोहब्बत करते हो, लेकिन जुबान ने साथ ना दिया। उसने बस इतना कहा, तुम भी मेरी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गई हो हिना। हिना ने मुस्कुराकर कहा, गुड, क्योंकि मैं तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हूं। यह लफ्ज बेस्ट फ्रेंड आली के दिल पर चोट बनकर लगे, लेकिन उसने मुस्कुराने की कोशिश की। जज्बात के साये। उस रात अली ने नींद में भी हिना का चेहरा देखा। हर वक्त उसकी आवाज, उसकी मुस्कान, उसकी हरकतें उसके दिमाग में घूमती रही। अली समझ गया था, मैं हिना के बिना जी नहीं सकता। उसने मेरी दुनिया बदल दी है, लेकिन अगर वो मुझे सिर्फ दोस्त समझती है तो मैं अपने जज्बात का क्या करूं? एक नई मुश्किल। अगली सुबह अली ने देखा कि हिना कैंपस में एक और लड़के साद के साथ खुशी से बात कर रही है। साद पॉपुलर लड़का था, कॉन्फिडेंट, स्टाइलिश, सबका फेवरेट। अली के दिल में जलन सी हुई। उसने अपने दिल में कहा, क्या हिना उससे पसंद करती है? क्या मैं सिर्फ एक फ्रेंड ही हूं उसके लिए? यह सोचकर अली का मूड बिगड़ गया। उसने हिना से बातें कम कर दी। हिना हैरान हो गई कि अली इतना रूडे क्यों बिहेव कर रहा है। हिना ने डायरेक्टली पूछा, अली, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? मैंने कुछ गलत किया है? अली चुप रहा। उसने सिर्फ कहा, बस बिजी हूं, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल तोड़ रहा था। करीब और दूरियां दिन गुजरते गए। हिना समझ नहीं पा रही थी कि अली इतना डिस्टेंस क्यों क्रिएट कर रहा है। वो उससे रोज टेक्स्ट करती, लेकिन अली बस शॉर्ट रिप्लाईज देता। एक दिन हिना ने इरिटेट होके कहा, अली, अगर तुम्हें दोस्ती काफी नहीं लग रही तो सीधा बता दो, लेकिन ऐसे इग्नोर मत करो। अली ने उस वक्त बस उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। अली का दिल पिघल गया, लेकिन वो अभी भी अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने की हिम्मत न कर सका। दिल का फैसला अली ने रात भर सोचा। उसने डायरी में लिखा, मैं हिना के बिना रह नहीं सकता। अगर वो मुझे मना भी करे तो चलेगा, लेकिन मैं अपने जज्बात और ज्यादा छुपा नहीं सकता। कल मैं उससे सब सच बताऊंगा। तुम मेरा सुकून। इजहार का दिन। अगली सुबह अली ने फैसला कर लिया था। उसने अपनी डायरी बंद की, बग उठाया और यूनिवर्सिटी चला गया। दिल बहुत तेज धड़क रहा था। हर कदम पे लग रहा था जैसे दुनिया रुक गई हो। गार्डन के एक कोने में हिना अकेली बैठी हुई थी। उसकी आंखों में उदासी थी, क्योंकि पिछले दिनों अली ने उससे डिस्टेंस बनाया था। अली उसके पास गया और गहरी सांस लेकर बोला, हिना, मुझे तुमसे एक बात करनी है। शायद ये बात हमारी दोस्ती को बदल दे, लेकिन मैं और चुप नहीं रह सकता। हिना ने हैरान होकर कहा, क्या हुआ अली? तुम इतने सीरियस क्यों लग रहे हो? अली ने आंखें बैंड करके कहा, हिना, मैं तुम्हें सिर्फ एक दोस्त की नजर से नहीं देखता। तुम मेरी दुनिया हो, मेरा सुकून हो। जब तुम पास होती हो तो लगता है जिंदगी आसान हो गई है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। हिना की आंखों में आंसू भर आए। कुछ पल दोनों चुप रहे। अली सोच रहा था अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन हिना ने धीरे से कहा, अली, तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारी फीलिंग समझ नहीं आती? मैं भी वही महसूस करती हूं। बस मुझे डर था कि कहीं तुम मुझे सिर्फ एक दोस्त ना समझो। अली की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दोनों एक दूसरे की तरफ मुस्कुराए। उस लम्हे में लग रहा था कि दुनिया सिर्फ उन दोनों के लिए रुकी हुई है। मोहब्बत का सफर इजहार के बाद अली और हिना की दुनिया बदल गई। अब उनकी दोस्ती और मजबूत और उनका प्यार और गहरा हो गया।
दोनों लाइब्रेरी में एक ही टेबल पे बैठते, एक ही कैंटीन में खाना खाते और क्लास के बाद गार्डन में वक्त गुजरते, हर दिन खूबसूरत। हिना कहती, अली, तुम मेरे लिए अल्लाह का सबसे बड़ा तोहफा हो। तुम मेरी लाइफ का वो हिस्सा हो जहां मैं चैन महसूस करती हूं। और आली हर दफा कहता, हिना, तुम मेरी रूह की तसल्ली हो, तुम मेरी दुआओं का जवाब हो। साद का साया। लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं थी। साद, जो हिना का पुराना फ्रेंड था, आली और हिना के करीब आने से परेशान हो गया। उसने हिना से अपनी फीलिंग्स कन्फेस की, लेकिन हिना ने क्लियरली कह दिया, साद, तुम अच्छे दोस्त हो, लेकिन मैं तुम्हें उस नजर से कभी नहीं देख सकती। मेरा दिल किसी और के लिए धड़कता है। साद का चेहरा उतर गया। उसने गुस्से में कहा, वो और कोई नहीं, अली है ना? तुम्हें लगता है वो तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार करेगा? तुम गलत हो। हिना चुप रही, लेकिन उसके दिल में अली के लिए यकीन और बढ़ गया। इम्तिहान दिन गुजरते गए। एक दिन अली के घर से फोन आया। उसके वालिद बीमार हो गए थे और घर की जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आ गई। अली ने जॉब शुरू करने का फैसला किया जिससे घर का खर्चा चल सके। इस वजह से उसके पास यूनिवर्सिटी और हिना के लिए कम वक्त बचा। हिना ने पहले समझने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे यूं से महसूस होने लगा कि अली दूर होता जा रहा है। एक शाम हिना ने कहा, अली, मुझे लगता है तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं रही। तुम मुझसे मिलते ही नहीं। अली ने गुस्से में जवाब दिया, हिना, मैं अपने वालिद की सेहत और घर की जिम्मेदारियां देख रहा हूं। क्या तुम चाहती हो मैं सब छोड़कर बस तुम्हें टाइम दूं? हिना रोने लगी। मुझे तुमसे बस थोड़ा वक्त और तुम्हारा प्यार चाहिए था, लेकिन शायद मैं तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं हूं। वो उठकर चली गई। अली ने अपना सिर पकड़ लिया। उसके दिल में गिल्ट था, लेकिन सर्कमस्टेंसेस उसके हाथ में नहीं थे। दूरियां अगले कुछ हफ्तों तक हिना और आली में ज्यादा बात नहीं हुई। हिना कहती, मोहब्बत का मतलब सिर्फ लफ्ज नहीं, वक्त और तवज्जो भी है। और आली कहता, मोहब्बत का मतलब सिर्फ मिलना नहीं, एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करना भी है। दोनों सही थे, लेकिन वक्त ने उनके बीच एक दीवार खड़ी कर दी। साद ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने हिना को बार बार समझाया, अली तुम्हें समझता ही नहीं। तुम डिजर्व करती हो किसी ऐसे बंदे को जो हमेशा तुम्हारे साथ हो। हिना ने उसकी बातें इग्नोर की, लेकिन उसका दिल और ज्यादा कंफ्यूज होने लगा। फैसला। एक दिन हिना ने अली को कॉल किया और कहा, अली, हमें मिलना होगा। मैं और इस अनसर्टेनिटी में नहीं रह सकती। अली फौरन पहुंचा। हिना ने सीधा कहा, अली, तुम मेरी मोहब्बत हो, लेकिन अगर हमारी मोहब्बत तुम्हारे लिए बोझ बन रही है तो मुझे बता दो। मैं तुम्हारी जिंदगी और मुश्किल नहीं बनाना चाहती। अली की आंखों से आंसू बह गए। उसने कहा, हिना, तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जो मुझे जीने की वजह देता है, लेकिन मैं एक बेकार इंसान हूं जो तुम्हें वो वक्त नहीं दे पाता जिसके तुम डिजर्व करती हो। हिना ने अली के हाथ पकड़ लिए। अली, मुझे तुमसे वक्त नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। मैं तुम्हारी मुश्किलें समझ सकती हूं, बस मुझे दूर मत करो। उस लम्हे में दोनों ने समझ लिया कि मोहब्बत सैक्रिफाइस और समझने का नाम है। नई शुरुआत। अली ने अपनी जॉब के साथ साथ पढ़ाई जारी रखी। हिना उसकी हिम्मत बन गई। जब अली थक कर हार मान लेता, हिना कहती, अली, तुम स्ट्रांग हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, हम मिलकर सब मुश्किलें पार करेंगे। साद ने उन्हें अलग करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हिना का जवाब हमेशा एक ही होता, साद, मेरी दुनिया आली है, तुम जितनी कोशिश कर लो, मेरा दिल कभी तुम्हारा नहीं होगा। कामयाबी। कुछ साल बाद आली ने डिग्री कंप्लीट की और एक अच्छी जॉब हासिल कर ली। उसने अपने वालिद की सेहत का भी ख्याल रखा। अब उसकी जिंदगी थोड़ी स्टेबल हो गई थी।
एक शाम आली ने हिना को यूनिवर्सिटी के गार्डन में बुलाया, वही जहां उसने पहली दफा इजहार किया था। उसने एक छोटी सी रिंग निकाली और हिना के सामने घुटनों पर बैठ गया। हिना, तुम मेरी मोहब्बत, मेरी दुआओं का जवाब और मेरी रूह का सुकून हो। क्या तुम जिंदगी भर मेरी हमसफर बनोगी? हिना की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आली, तुम मेरी दुनिया का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। तुम मेरी दुआ का वो जवाब हो जिसे मैं हर दिन मांगती थी। हां, मैं तुम्हारी हमसफर बनूंगी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। वो लम्हा उनकी मोहब्बत की जीत थी। तुम मेरा सुकून। शादी के बाद हिना ने एक दिन डायरी लिखते हुए कहा, जिंदगी में हर कोई मोहब्बत ढूंढता है, लेकिन मुझे मोहब्बत के साथ साथ एक दोस्त, एक हमसफर और एक सुकून मिला। आली सिर्फ मेरा शौहर नहीं, मेरी रूह का चैन है। और आली ने अपनी डायरी में लिखा, हर मुश्किल, हर सैक्रिफाइस का एक ही इनाम था। हिना, तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जहां मैं अपने दिल और रूह को सुकून देता हूं। तुम मेरी दुआओं की रोशनी हो। तुम मेरा सुकून हो,